Okay, everybody. तो हम this video is about your order of the matrices. Is the matrix is equal to another matrix, or the we are going to find A, B, C values and D values. Okay, fine. So हमने पिछली वीडियो में हमने बात की थी about ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने बात की थी, हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मैट्रिक्स होता क्या है वो पढ़ा था, ऑर्डर हमने इसका पढ़ा था, और हमने बात की थी कि दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं। फिर हमने एक दो और चीज़ें पढ़ी थी जिसके हमने रोज़ और कॉलम्स की बात की थी, और हमने बात की थी आपके पास मैट्रिसेस की एंट्री की कि वो क्या चीज़ होती है। फाइन। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.1 की, और इसमें बताएंगे बेसिकली आपके पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगेन एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास होता है कि आपने बतानी होती है आपके पास नंबर ऑफ रोज़ जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने ये दोनों चीज़ें बतानी होती है, और ऑर्डर हम इसको बेसिकली हम लिखते हैं कैसे, एम क्रॉस एन, इस तरह करके। अब एक फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके एक मैट्रिक्स है। आपने इसमें देखना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। दिस इज़ अबाउट दिस इज़ व्हाट वी कॉल रोज़। तो ये एक रो नंबर 1 है और एक ये रो नंबर 2 है। ये बेसिकली आपके पास रो होती हैं इस तरह, जो बात की जाए हॉरिजॉन्टल, और अगर हम वर्टिकली बात की जाए तो वो हमारे पास कॉलम्स आते हैं। तो हेयर द कॉलम्स आर 1 2 3 एंड रोज़ आर 1 2। तो सबसे पहले हम रोज़ लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, यानी कि कितनी रो हैं वो लिखते हैं, उसके नंबर लिखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं तो 2 आ जाएगा, और क्रॉस हमारे पास कॉलम थे 1 2 3, 3 कॉलम्स है तो ये 2 क्रॉस 3, ये आपके पास बेसिकली ऑर्डर बन जाएगा। 1.1 बेसिकली आपके पास बुक पे होने वाली है, तो हम इसको बुक पे ही सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है एक और दो रोज़ थी और 2 ही कॉलम्स है 1 एंड 2, तो इसको 2 क्रॉस 2 आपने लिख दिया। अगेन इसमें एक रो ये है, एक रो ये है, तो इसका आ जाएगा 2 रो आ जाएंगी। क्रॉस कितने कॉलम्स है 1 एंड 2, 2 कॉलम्स आ जाएंगे। तो इसका मैट्रिक्स बन जाएगा 2 क्रॉस 2। फिर इसके बाद ये बड़ा ट्रिकी वन है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल है वो आपके पास रो है। यहाँ पर अपने पास हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब इसमें एक रो हो गई, और कॉलम हमारे पास ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, चाहे उसमें हमारे पास एक नंबर है, डजेंट मैटर। आपने बस इसको जितनी क्वांटिटी बन रही है आप उसको उतना ही लिखेंगे। उसके बाद आपके पास इसमें देखिए, अब इसमें हॉरिजॉन्टल 1 2 3 बन रही है, तो आपके पास यहाँ पे 3 रोज़ आ जाती हैं, और आपके पास यहाँ पे कॉलम एक बन रहा है, जस्ट अ सिंगल वन। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम है 1। इसमें पार्ट ई में देखिए, इसमें 1 2 3 3 आपके पास रो हम बन रही हैं, और आपके पास कॉलम कितने बन रहे हैं 1 एंड 2। तो ये इसका ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 1। ये वाला ट्रिकी वन है और ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। अब ये है एक एफ जिसमें आपको सिर्फ लिखा हुआ है 2। इसमें इसमें यूँ है और यूँ है, ये आप एक ही रो कंसीडर होगी और ये एक ही कॉलम कंसीडर होगा। डजेंट मैटर कि इसमें कितने आपके पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स या एंट्रीज़ कितनी है, ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपके पास एक ही रो बनी है और एक ही कॉलम बन रही है, तो आपने इसी को मेंशन कर देना है। तो इसका ऑर्डर हुआ 1 क्रॉस 1। अब आपके पास जी आ रहा है, अगेन 1 2 3 3 रोज़ हैं, क्रॉस आ गया 1 2 3 3 ही कॉलम्स हैं, ये मैट्रिक्स आ गया 3 क्रॉस 3 का। उसके बाद आपके पास 1 एंड 2 2 रोज़ हैं, और तो कॉलम कितने हैं 1 एंड 2 एंड 3 3 कॉलम्स हैं। ये आपके पास ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ सकता है, तो आप इस पर प्लीज़ फोकस कीजिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमेशा इक्वलिटी दो चीज़ों के बीच की बनाई जाएगी कि आपने बताना है इन दोनों मैट्रिक्स के, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं आपस में या नहीं इक्वल हैं। तो इट्स अ सिंपल थिंग। हमने बात की थी कि दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं। पहले उसकी कंडीशन हमें रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 हमारे पास थी,
कि ऑर्डर किसी भी हमेशा इक्वलिटी दो चीज़ों के बारे में देखी जाएगी। तो और हाँ, हमारे पास इसकी पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर ऑफ जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है शुड बी और मस्ट बी सेम। ये आपके पास पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन आपके पास थी कि जो भी आपके पास नंबर्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, वो भी सेम होनी चाहिए, यानी एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। अगर मैं आपको शॉर्ट राइटेड डायरेक्ट वर्ड्स में बताऊं तो दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं, जब वो एग्जैक्ट इक्वल होता है। लाइक दिस इज़ 1 2 3 4 और मैं कहती हूँ ये इक्वल है 1 2 3 4 के। तो ये एग्जैक्ट सेम है, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ वहाँ इसके भी 1 आ रहा है, जहाँ जहाँ इसके 2 है वहाँ वहाँ इसके भी 2 है, मतलब ये एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अगर मैं ये कहूँ 1 2 3 4 और मैं कहूँ कि 1 2 5 6, तो ये देखिए इनका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बताया गया है कि आपने गेस करना है कि ए वाला मैट्रिक्स किसके बराबर आ रहा है, बी वाला मैट्रिक्स किसके बराबर आ रहा है, और बराबर आने का मतलब है उसकी दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं या नहीं। तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सी जो है 5 - 2 3, ये वही चीज़ लिखा है, जस्ट अ ट्रिकी वन लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसको माइनस कर दे तो हमारे पास सी ए के इक्वल हो जाएगा, बात खत्म। बी है 3 और 5 और ये इक्वल जा रहा है हमारे पास आई के साथ। ये देखें ये 3 3 है, इधर ये तोड़ के लिखा हुआ है 5 को, 2 3 लिखा हुआ है, 2 + 3 लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपस में इक्वल हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इसी के बराबर आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास है डी। डी इनमें से किसी के बराबर नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा, इसको छेड़ेंगे नहीं। ई आपके पास 4 6 0 2 है। अगेन यहाँ पे हमारे पास ई में यही चीज़, इसमें ई वाली जे में भी सेम चीज़ जा रही है और आपके पास एच में भी सेम चीज़ आ रही है 4 6 0 2। इसको प्लस करेंगे ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, बिल्कुल सेम। तो ई एच और जे तीनों बराबर हो जाएंगे। एफ 2 6 है, 2 और 6 है ऊपर नीचे, इसमें ये जी के बराबर जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6, तो ये जी जो है वो एफ़ के बराबर हो गया। एच हमारा जे के बराबर हो गया, बात ख़त्म। और आई हमारे पास बी के बराबर हो गया, सही। अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ एक्सरसाइज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है एज शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 नंबर की वेटेज रखता है आपके पेपर में, तो इस पे फोकस करिएगा। क्वेश्चन क्या है, तो बोर्ड में आपके पास जो जिनमें हमने ए बी सी की वैल्यू, एम एक्स की वैल्यू जिनमें हमने निकालनी होती है ना, जिसमें किसी वेरिएबल की हमने वैल्यूज़ निकालनी होती है, वो एक अच्छी खासी वेटेज रखते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। उन्होंने कहा है फाइंड ए बी सी और डी, इन सब की वैल्यू निकालनी है। जबकि आपके पास ए प्लस सी जो है वो सी -1 है, ए प्लस 2 बी है, वो है 4D -6 है, और ये है 0 3 -7 2D। उन्होंने कहा है ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है और अब आपने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि ये आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं। हमने तो कंडीशन ये पढ़ी है कि ये आपस में इक्वल तब होंगे जब ये वाली वैल्यू इसके बराबर आएगी। उन्होंने आपसे पूछा नहीं है यहाँ पे कि आप बताइए इक्वल है कि नहीं, उन्होंने आपको बता दिया कि ये इक्वल ही है। हमने कह दिया इसको, उन्होंने उसको इक्वल कह दिया तो मतलब वो इक्वल हो गया है। क्योंकि हमारे पास वैल्यू वेरिएबल्स में आ रही है, तो जब तक हम वैल्यूज़ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेके आएंगे तब तक हमें खुद भी पता नहीं चलेगा कि ये आपस में इक्वल है या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे सारा का सारा सिचुएशन ये है कि उन्होंने कहा है कि वैल्यू आपने ए बी सी डी की निकालनी है, जबकि ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, तीसरा वाला तीसरे के बराबर हो गया और चौथा वाला चौथे के बराबर हो गया। ये दोनों हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब क्योंकि उन्होंने हमें खुद ही कह दिया कि इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हम प्रूफ ये नहीं करेंगे कि इक्वल हैं या नहीं, हम सिर्फ अपना काम करेंगे और वो हमारा काम किया ए बी सी डी निकालना।
तो ये बेसिकली ट्रिक पॉइंट भी है कि उन्होंने आपसे कहा है कि ये आपस में बराबर हैं। उससे क्या होगा, पहले वाले को हम पहले वाले के इक्वल कर देंगे और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। दूसरे वाले को हम दूसरे के बराबर दे कर देंगे और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तीसरे वाले को हम तीसरे के बराबर लिख देंगे और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। और 4D-6 को हम बराबर कर देंगे 2D और इसको हम कर देंगे चौथा इक्वेशन। अब हमने ना फोकस उस इक्वेशन पे करना है जहाँ से हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू आराम से निकल जाए। अगर मैं पहले को देखती हूँ तो इसमें ए और सी दोनों की वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि दोनों में से दोनों की हमें नहीं पता। 2a+2b इसको भी नहीं हम लेके चल सकते, क्योंकि इसमें से बी की आएगी या ए की आएगी, फिर भी एक वेरिएबल की हमें पता होनी चाहिए, तब हम एक की निकाल सकते हैं। इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर है C-1। अगर हम सी की यहाँ से निकालें, यहाँ पे तो एक वेरिएबल है, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली हम सी को कर सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 4 को भी देखा जाए तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, इससे इधर से भी वैल्यू आ सकती है। इसके करने के तरीके हैं, आप इसको लाइन वाइज करने, मैं इसको इस तरह कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, या आप लिख दें टेकिंग इक्वेशन 3। ओके, आप पहले एक इक्वेशन ले लें 3 वाली, C-1 = 3, 1 यहाँ माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, तो C = 4, मेरे पास एक वेरिएबल आ गया। टेकिंग, या मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4, मैं इक्वेशन 4 को अब डील कर रही हूँ। 4D-6 = 2D। 4D, 6 यहाँ माइनस का और उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 2D वहाँ पे प्लस का, इधर आके माइनस का। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं 2D उधर ले जाएं, आप ऐसे कर, 4D उधर ले जाएं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आप ऐसे करने, ये ज़्यादा मुश्किल ईजी हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए थोड़ा सा बेसिक्स का थोड़ा सा इशू है, जिनकी बेसिक्स इतनी अच्छी नहीं है, ये उनके लिए 4D उधर जाके माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा -2D। अब -2 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3। सेम थिंग अगर आप उसको वैसे भी करते तो आंसर सेम आना था। ये आपके पास D की वैल्यू आ गई, आपके पास C की वैल्यू आ गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 लेने से क्यों ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 1, मेरे पास C की वैल्यू आ गई, इधर पुट करूँगी A की वैल्यू आ जाएगी। अगेन पहले 2 नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें इसकी भी नहीं पता और अभी इसकी भी नहीं पता, तो मैं ले रही हूँ टेकिंग इक्वेशन 2 लेने, सॉरी 1 ले रही हूँ। इक्वेशन 1 लेने से क्या होगा, A+C = 0। A की जगह हम A ही लगाएंगे, C की जगह हम 4 लगा देंगे, विच इज़ 0 = 0, और ये प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो A = -4 आपके पास आंसर बन गया। हमारे पास A आ गया, C आ गया, D आ गया, अब हमारे पास B मिसिंग है। अगेन हम इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करते हैं, A की आगे B की हम निकालेंगे आराम से। ये इसको इधर करी हूँ ताकि आपके पास पूरी एक ही जगह सारा कुछ कवर हो जाए, बार बार पेज टर्न करना नहीं पड़ेगा। तो A+2B टेकिंग, आप लिखें यहाँ पे ऊपर मेंशन ज़रूर करें, टेकिंग इक्वेशन 1, एक्चुअली इट्स 2 नाउ, = -7। A की जगह हम -4 पुट कर रहे हैं, +2B पुट कर रहे हैं, = -7 पुट कर रहे हैं। 4 यहाँ माइनस और उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 -7 + 4 2B, ये आ जाएगा -3। अब B इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके -3 के नीचे जगह डिवाइड हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखने गलत नहीं है, और इसको -1.5 भी लिखने गलत नहीं है हम, लेकिन ना ज़्यादातर अब आगे जाके आपको पता चलेगा कि हम लोग ना पॉइंट्स के जो आंसर हैं वो अवॉइड करते हैं। फ्रैक्शन भी आ जाए तो इट्स इनफ, वहाँ पे आपका क्वेश्चन स्टॉप हो सकता है। सो ये आपके पास B की वैल्यू आ गई। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1।